बिहार की राजनीति में हो रहे पल पल बदलाव में एक खबर आ रही है कि चिराग पासवान के संपर्क में सभी एमपी हैं जो मुहूर्त का इंतजार कर रहे थे और मुहूर्त निकल गया है। लोक जनशक्ति पार्टी एक होगी और लोक जनशक्ति पार्टी अपने पुराने अस्तित्व में वापस आएगी। चिराग पासवान एक बार फिर से कमान संभालेंगे और पशुपति कुमार पारस के टीम के जो भी लोग हैं वो सारे लोग अब एक बार फिर से चिराग पासवान की टीम का हिस्सा होंगे। इन सारी बातों को लेकर के लगातार आपने देखा होगा कि पशुपति कुमार पारस के सबसे करीबी रहे श्रवण अग्रवाल इस बात को कह रहे हैं, लेकिन उनके साथ साथ अब ये चर्चा जोरों पर है कि पशुपति कुमार पारस का जो कुनबा है वो पूरी तरह से बिखर गया है और पशुपति कुमार पारस के व्यवहार को लेकर के खासा नाराज़गी उनके टीम में है। इन सारी बातों को लेकर के अब जो चीज़ें सामने आई है, हालांकि इसके इतर अगर देखा जाए तो पशुपति कुमार पारस ने कल ही बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 2024 में प्रधानमंत्री के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। उनका सीधा हमला नीतीश कुमार पर था और राहुल गांधी पर था। उन्होंने कहा है कि जो पशुपति कुमार पारस हैं उनके अनुसार 2024 में वैकेंसी तो है ही नहीं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि जो लोग भी ख्वाब देख रहे हैं उनका ख्वाब मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह है। गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की तरह काबिल और कर्मयोगी प्रधानमंत्री मैंने अब तक नहीं देखा। बिहार के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ बिजली की उपलब्धता केंद्र सरकार की देन है। पारस ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को समाधान यात्रा के लिए शुभकामना तो जरूर दी है, साथ में यह भी सवाल पूछा है कि पिछली यात्राओं का परिणाम क्या निकला, बिहार की जनता को ये भी बताइएगा। मुख्यमंत्री के नाते यात्रा करना कोई गुनाह नहीं है। जहां तक नीतीश की देशव्यापी यात्रा का प्रश्न है, उसको लेकर के भी उन्होंने कहा है कि इसका कोई लाभ नहीं होने वाला है। महागठबंधन के कई नेता कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। इन नेताओं में त्याग की भावना नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं पशुपति कुमार पारस ने एक बड़ा ट्विस्ट दिया है और उनके इस बयान के बाद अब ये बात होने लगी है कि उनका मन जो है वो भले ही मंत्री पद को लेकर के एनडीए में हो, लेकिन भीतर ही भीतर वो अब नीतीश कुमार के हितैषी बनते जा रहे हैं। इन सारी बातों को लेकर के राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के पूर्व प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने ये दावा किया है कि अपना वजूद खो चुकी है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। खरमास के बाद पार्टी में टूट होना तय है। बड़े हिस्सा में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस से लोग अब किनारा करने वाले हैं। पार्टी के अधिकांश नेता एवं कार्यकर्ता नाराज हैं। अग्रवाल ने कहा कि 2021 जून महीने में लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़कर राष्ट्रीय लोजपा के स्थापना करने के बाद आज तक पारस राज्य के किसी भी जिले में कार्यकर्ताओं के बीच नहीं गए हैं, जो ज़्यादातर समय दिल्ली में ही बिताते हैं। और इसके अलावे जो बातें श्रवण अग्रवाल ने हमारे कार्यालय में आकर के कहा था, वो सारी बातें आपके संज्ञान में हैं। अब सीधी बात है कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान के बढ़ते कद को देखते हुए उनके और आने वाले समय में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 40 सीट पर दावा ठोका है और अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन करेगी, इसको लेकर के भी बड़ी उथल पुथल मची हुई है और कहीं ना कहीं एक कुनबे के रूप में जुड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन बनाने की बात सामने आई है। कहा यह जा रहा है कि चिराग पासवान के साथ भारतीय जनता पार्टी बहुत सॉफ्ट है और पशुपति कुमार पारस का अपना टिकट बचाना भी मुश्किल होगा। देखना दिलचस्प होगा कि ये सारी बातें किस तरह से नज़र आती हैं, लेकिन इतना तय मान के चलिए कि श्रवण अग्रवाल ने अगर ये बात कहा है तो उनका पार्टी के नीतियों से गहरा नाता रहा है और पशुपति कुमार पारस के सबसे करीबियों में से कहे जाते थे। उनकी बातों में कितना दम है ये 14 तारीख के बाद देखने और सुनने को मिलेगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681